बरपा है खाने दिल में, शोर बरपा है खाने दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी। ये भी घूम रही। सुनो सुनो क्या कह रहे हैं। अरे यार काम तो होता ही रहता है और होता ही रहेगा, थोड़ी तफरी भी कर लो। ये भाईजान बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए, अरे इनकी मदद करो भाई। 22 कमरों की हवेली अलॉट होने के बाद भी मुश्किलों में पड़ गए। हाँ। अरे ये तो 22 कमरों की हवेली का कबाड़ ही नीलाम कर देना तो मुश्किल भाग खड़ी होगी। अरे तुम लोग हंस रहे हो, उनके जान के लाले पड़े। अम्मा पहेलियां क्यों बजा रहे हो, साफ साफ बताओ हुआ क्या। जनाब वो जो हवेली आपने हमें अलॉट की है उसमें एक बुढ़िया रह रही है। बुढ़िया? मतलब जनाब वो जब, अरे साहब जब वो हवेली खाली नहीं है तो हमें अलॉट कैसे हो सकती है। मिर्जा साहब हम समझे नहीं आपका परेशानी क्या है। देखिए जनाब वहां एक बुढ़िया रौनक अफरोज है। अच्छा। कहती है कि उसके रहते वहां और कोई रह ही नहीं सकता। साहब आप तो मुझे पुलिस दीजिए ताकि मैं उस कम वक्त से वो हवेली खाली करा सकूं। पुलिस? मिर्जा साहब बुढ़िया को घर से निकालने के लिए आपको पुलिस दरकार है। तो फिर मैं क्या करूं। अब हटवा दीजिए। हटवा दीजिए मतलब? अब हटवा देने का मतलब तो हम आपको समझा नहीं सकते। समझ में नहीं आ रहा। आप चाहते क्या हैं? बस यही साहब के पुलिस आए बुढ़िया हवेली खाली कर दे, उसे कैंप पहुंचा दिया जाए, कैंप वाले ले जाकर उसे हिंदुस्तान नहीं भारत कहिए, भारत। भारत चली जाए, मेरा मतलब यही था। अच्छा तो आप इसकी दरखास्त हमारे कस्टोडियन ऑफिसर से करेंगे? जी जी मैं दरखास्त लेके आया। मिर्जा साहब आप जानते हैं हमारे कस्टोडियन ऑफिसर अली मोहम्मद साहब क्या तहरीर फरमाएंगे? जी क्या कहेंगे? कहेंगे आपके नाम दूसरा मकान अलॉट कर दिया। दूसरा मकान साहब? जी, और इस 22 कमरों की हवेली को वो अपने किसी सिंधी अजीज की, ये क्या है, जेब में डाल देगा मियां। अरे महाजिरों की कमी है पाकिस्तान में। समझ नहीं आ रहा है कुछ। जनाब किस्मत वाले हो जिस शहर लाहौर के दिल कूंचाई जौहरिया में इतनी बड़ी हवेली मिल गई। जी आपके दरखास्त देते ही आप और बुढ़िया दोनों को फेंक दिया जाएगा कैंप में, और उस 22 कमरों की हवेली में कोई सिंधी दंदनाता हुआ फिरेगा मियां। समझ में नहीं आ रहा क्या करें फिर वो बुढ़िया? फिर बुढ़िया? मिर्जा साहब बुढ़िया ना वही कोई शेर हो गया। खाए जा रही है आपको, मारे डाल रही है या घर से निकाल रही? नहीं ना, तो बैठा आराम से यार। अच्छा उम्र क्या बताते हैं उसकी? यही कोई 65 के करीब। मिर्जा साहब अब बुढ़िया कोई यहाँ पे हयात पीकर तो आई नहीं होगी। अरे 2-4 साल में जहन्नुम वासिल हो जाएगी, उसके बाद पूरी की पूरी हवेली आपकी। कसम खुदा की बेवजह परेशान हो रहे हो। आप वजह फरमा दे साहब। कैंप में गुजारे 2 महीने याद आते हैं तो सातों तबक रोशन हो जाते हैं। अल-अमान और हफीज, मैं किसी कीमत पर वो हवेली नहीं छोड़ूंगा, किसी कीमत पर। मिर्जा साहब अगर एक बुढ़िया को राह रास्त पे ना ला सके ना फिर तो हद ही है। आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी। आ जाएगी, बस थोड़ा वक्त चाहिए। अब इजाजत दीजिए। आदाब। खुदा हाफिज। और सुने जी। कुछ और नहीं तो याकूब खान से मिल लीजिए। याकूब खान? जी पहलवान याकूब खान सारा काम बना देगा एक ही झटके में। शहर सुनसान है किधर जाए, आग बनकर यहीं बिखर जाए।
सुनसान है किधर जाए, रैन अंधेरी है और किनारा दूर, रैन अंधेरी है और किनारा दूर, चांद निकले तो पार कर जाए। शहर सुनसान है किधर जाए, उन उजालों की धुन में फिरता हूँ, उन उजालों की धुन में फिरता हूँ, छब दिखा कर ही जो गुजर जाए। शहर सुनसान है किधर जाए, रात कितनी गुजर चुकी लेकिन रात कितनी गुजर चुकी लेकिन इतनी हिम्मत नहीं कि घर जाए। शहर सुनसान है किधर जाए। वो भारत नहीं गई, उस हालत में किसी और का इस हवेली पे इख्तियार कैसे हो सकता है? यहाँ पर सिर्फ मुसलमान रह सकते हैं। अगर उसे यहाँ रहना है तो अपना मजहब बदलना होगा। रतन और उसके बेबी बच्चे हुण इस दुनिया विच नहीं रहे। तो मैं बनूंगा उसके लिए।